मैं चाहता हूं कि आज का जो बहुत बड़ा जो फैसला जिसका मैं यहाँ पर ऐलान करना चाहता हूं कि ये जो 27,000 ट्यूबवेल्स हैं बलूचिस्तान में जो लगे हुए उनके ऊपर पूरा दिन बिजली आनी चाहिए। वो नहीं आती, 3 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 6 घंटे, इसलिए कि बिजली के बिल अदा नहीं होते और वो सारा बोझ वफाक उठा रहा है कई सालों से। जो मैंने आपको कहा कि तकरीबन 500 अरब रुपये बनते हैं। ये 500 अरब रुपए अगर सब्सिडी जो कि ज़ाया हो रही है, यानी बिल्कुल गोइंग डाउन द ड्रेन, अगर ये पैसा 500 अरब रुपया बलूचिस्तान में डेवलपमेंट के ऊपर लगा होता तो बलूचिस्तान की तरक्की और तकदीर कहाँ पहुँची होती, खुशहाली का सफ़र कितना आगे निकल गया होता। लेकिन ये 500 अरब रुपया वफाक ने दिया मगर 100% ज़ाया हो गया क्योंकि वो बिल अदा नहीं होते और ये पैसा वफाक ने दिया जो कि इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने इस हुकूमत ने, मेरे लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो मेरे अपना सदर भी हैं और मेरे रहबर भी हैं और लीडर भी हैं और भाई भी हैं और बाप जगह हैं, उनकी सरबराही में और हमारी ये जो कोalition गवर्नमेंट है इसमें जनाब बिलावल भुट्टो साहब, जनाब आसिफ जरदारी साहब, उनकी बड़ी इसमें कंट्रीब्यूशन है। वो इस पार्टी के, इस कोalition का हिस्सा हैं। इस तरह बाप पार्टी के हमारे साथी हैं, MQM के साथी हैं। तो ये फैसला ये हमने किया है कि ये बाप ख़त्म होना चाहिए कि हर साल 80, 70, 90 अरब रुपए वफाक अदा करे। उसका हमने निज़ाम ये बनाया है कि ये 27,000 ट्यूबवेल्स जो कि बिजली पे चलते हैं, इसका बिजली का कनेक्शन ख़त्म करके इनको सोलर के कनेक्शन दिए जाएंगे और वो सोलर का जो मॉडल है वो सारी बात हमने तय कर ली। आज मुआहदे के ऊपर भी दस्तखत होंगे इंशाअल्लाह। तो वो सोलर पर चलेंगे तो वो किसान सोलर पे ट्यूबवेल चलाएगा, अपने ज़मीन को वो पानी देगा, ज़रखेज़ करेगा और वो बिजली बहुत सस्ती, यानी सोलर पर जो बिजली आज चलती है वो दुनिया में सस्ती तरीन है, हत्ता के पन बिजली से भी वो सस्ती है। यानी इतनी सस्ती बिजली आज दुनिया में कोई और बिजली का निज़ाम मुहैया नहीं कर सकता। तो वो सोलर पे चलाने का फ़ैसला किया गया है। ये तकरीबन 28,000 ये जो ट्यूबवेल्स जो हैं, फीडर जो हैं, वहाँ से इनका कनेक्शन काट दिया जाएगा और उन किसानों को ये सोलर पैनल्स मुहैया किए जाएंगे और इस तरीके से सस्ती बिजली भी सस्ती होगी। वफाक जो बोझ कई सालों से जो उठा रहा था 80-90 अरब रुपया साल का, वो बतदरीज ख़त्म होगा क्योंकि नवाब साहब ने मुझे ये कमिटमेंट किया कि 3 महीने में ये सारे ये 28,000 ट्यूबवेल्स के कनेक्शन सोलर पे लग जाएंगे। ये 3 महीने का नवाब साहब ने कमिटमेंट पूरी की तो इनको हम इंशाअल्लाह एक अवामी इनको एक बाकायदा रिकग्निशन देंगे क्योंकि ये कोई अपना छोटा हुजम नहीं है, एक बड़ा चैलेंज है कि 28,000 ट्यूबवेलों को आप 3 महीनों में आप कनेक्शन लगा देंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी मैंने आप काबीना के ऊपर, नवाब साहब के ऊपर है कि वो लगाएंगे शफाफ तरीन तरीके से, मुझे पूरा यकीन है। और मैं कोई यहाँ पर लेक्चर देने नहीं आया, लेकिन मेरी एक बड़ी मुखलसाना तजवीज़ है। मैं पहले भी नवाब साहब को बता चुका हूँ कि गो फॉर लार्ज प्रोक्योरमेंट। अगर आप उसकी मिसाल सीधी है कि 28,000 अगर लेट से अब सोलर पैनल्स आने हैं 28,000 ट्यूबवेल्स के लिए, तो आप 2-4 कंपनियां जिनको हायर करेंगे, 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार आप उनसे ले लें तो जितना बड़ा हुजूम होगा कीमत उतनी कम होगी। अगर आप इंडिविजुअल किसान के हवाले करेंगे, जी आप ये लें 20 लाख रुपए और ले लें और लगाएं ये अपना सोलर पैनल, तो उसकी कीमत और 3,000-4,000 पैनल की कीमत का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन ये फ़ैसला नवाब साहब का है और आपका फ़ैसला है, मैं इसमें कतन मुदाखलत नहीं करूँगा। आई लीव इट टू योर जजमेंट कि किस तरीके से आप करना चाहते हैं। ये आप एक बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। मैं जब से आप वज़ीर आला बने हैं मुझे बड़ी खुशी है कि आपकी जो आइडियाज़ हैं मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। तो ये आज और 3 महीने में अगर जब ये लग जाएंगे तो 28,000 एक तो
اپنا ٹیوبویلوں کو اپنا مہنگی بجلی سے ہٹ کر سستی بجلی مل رہی ہوگی، اور جو بجلی کے بل نہیں ادا ہوتے تھے، چوری ہو رہی ہے، وہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ ریفارم ایجنڈا جو کہ یہ کولیشن گورنمنٹ اور جو میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے جو ان کی سوچ ہے، یہ اس کی عکاسی ہے، یہ ہماری مشترکہ کاوش ہے۔ یہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت، یہ مشترکہ ہماری سوچ ہے، اور اس میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس منصوبے میں جہاں پر وفاق کے میرے جو آنریبل منسٹر ہیں جناب سردار اویس لغاری صاحب، ان کی پوری کاوشیں ہیں، سیکرٹری جو ہمارے پاور کے ہمارے چودھری راشد لنگڑیال، ان کی کاوشیں شامل ہیں، وہاں پر ہمارے منسٹر آف فائنانس اورنگزیب صاحب وہ یہاں نہیں ہیں، منسٹر آف اسٹیٹ وہ یہاں موجود ہے، سیکرٹری فائنانس ان کی کاوشیں، جناب لا منسٹر جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب کی قانونی جو منہ شگوفی ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، اور پھر جام صاحب ظاہر ہے بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، اور پھر خاص طور پر اپنا وزیر اعلیٰ کا میں یہ بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جتنا فالو اپ میں نے اس منصوبے میں ان کا دیکھا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے دل سے بہت خوشی ہوئی، اس لیے آپ ان کی بھرپور انتظامیہ لگا۔ تو آج ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں 70% اس منصوبے کے لیے وفاق فنڈ مہیا کر رہا ہے، اور 30% بلوچستان کی گورنمنٹ یہ فنڈ مہیا کر رہی ہے، اور اس طرح انشاءاللہ یہ منصوبہ 3 مہینوں میں مکمل ہوگا۔ یہی ہے وہ ریفارم ایجنڈا جو اس حکومت کا جو ایک سب سے بڑا ایک پلر ہے، اور جس کے لیے ہم سب مل کر ہمارے ہر جگہ جا رہے ہیں، ہر جگہ اپنے سر کھپا رہے ہیں کہ انشاءاللہ محنت کریں گے مل کے تو اس قوم کا بھلا ہوگا، اور پاکستان ضرور انشاءاللہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکے گا۔ اس حوالے سے جو ذمہ داروں نے اب جو اپنی کاشتکاری کے لیے ان کو کرنا ہے، 1 مہینے کے لیے ہم نے اور 4 ارب روپیہ ہم نے وہ بھی وفاق نے کہا کہ ہم ادا کریں گے، تاکہ ان کی جو کاشتکار کو، کسان کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور وہ اپنی یہ جو اپنا یہ جو 1 مہینے کا عرصہ جو ہے وہ پوری تندہی سے بغیر کسی خوف کے وہ بھی وفاق ادا کرے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا انقلابی یہ ایک ریفارم پیکج آج ہم طے کیا، اور اسی حوالے سے پورے پاکستان میں تقریباً 10 لاکھ ٹیوبویلز ہیں جو کہ تیل پر چلتے ہیں۔ اب وہ تیل کی جو امپورٹ ہے اس کا اگر بل آپ کا میں آپ کو تخمینہ بتاؤں $3.5 ارب۔ اب بتائیے کہ اگر جس طرح آج ہم نے یہ فیصلہ کر کے 80-90 ارب روپے سال کے بجائے ہیں اور بچائیں گے انشاءاللہ، تو یہ صرف تیل پر چلنے والے جو ٹیوبویل ہیں ان کا صرف امپورٹڈ جو ان کا جو بل ہے تیل کا وہ 700 ارب روپے، اس سے ہٹ کر جب سولرز پہ وہ ان کے ٹیوبویل چلیں گے تو کتنی سستی بجلی کسان کو ملے گی۔ یہ مل کر انشاءاللہ ہم نے ایک بزنس ماڈل اور اس کا خاکہ بنا لیا ہے کہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر ہم کام کریں گے، ان کے ساتھ مل کر ہم ان کو ان کسانوں کو بینکوں سے ان کو لون دلوائیں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ لون جو ہے اس میں کوئی رسک نہیں ہوگا۔ دیکھیے کہ تیل سے اپنا وہ کسان جو بجلی بنا رہا ہے کتنی مہنگی، اور سولر سے بنائے گا وہ کتنی سستی۔ حکومت پاکستان $3.5 ارب دے کر اپنے یعنی جو قیمتی جو زر مبادلہ ہے انتہائی محدود، وہ اس سے جان چھوٹے گی۔ منسٹری آف پاور، منسٹری آف فائنانس اور پلاننگ منسٹرز میں لیڈ لیں گے، اور صوبوں کے ساتھ بیٹھ کر بہت جلد ہم یہ ماڈل بنائیں گے، اور بینکوں کے ساتھ میں ڈائریکٹلی انشاءاللہ انٹریکٹ کروں گا، اور ایک بہت بڑا یہ ایک ریفارم پیکج ہے، اسٹرکچرل ایک ڈیپ روٹڈ اسٹرکچرل چینج آئے گی انشاءاللہ، جس کے لیے یہ حکومت مارز وجود میں آئی ہے۔ آج اگر قرضوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، قرضوں میں اگر جکڑے ہوئے ہیں، اور قرضوں نے اگر ہماری نسلوں کو بھی ان کی جو ہے ان کو بھی مورٹگیج کر دیا ہے، تو اس سے بڑا ظلم اور زیادتی 76 سال میں کوئی ہو نہیں سکتی تھی۔ آج اگر ان سے اپنا جان چھڑانے کے لیے اور ان
बेड़ियों से को काटने के लिए अगर हम सब मिलकर इकट्ठे होकर वफाक और सूबे और मुतल्लिका इदारे मिलकर अगर काम करेंगे तो आने वाली नस्लें हमेशा आपको दुआएं देंगी और याद रखेंगी। और अगर हमने आज इस मौके को खुदा न खासा खो दिया तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा नेक्स्ट फेज़ ये है कि पूरे पाकिस्तान में तेल में चलने वाले से जो ट्यूबवेल जो 10 लाख हैं उनके लिए ये मंसूबा, उसका बिजनेस मॉडल हम बहुत जल्द लेके आएंगे। और जो बिजली से बाकी सूबों में चलते हैं बिजली से ट्यूबवेल, वो शायद 2.5-3 लाख उनकी तादाद है। तो ये एक हमारा इसी आज की नशस्त से उसके बाद हमारा ये बड़ा एक क्वांटम जंप होगा, एक बहुत बड़ा हम इंशाल्लाह ये छलांग लगानी है नेशनल इंटरेस्ट में। आज बलूचिस्तान में जब मैं यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वफाक ने इस साल बजट में बलूचिस्तान के लिए ये दानिश स्कूलों का अपना उसकी बजट में उसकी बाकायदा उसकी हमने एलोकेशन की है। क्योंकि हो सकता है कि बाकी सूबे कहें कि जनाब हमें, लेकिन बाकी सूबों के पास बहुत अल्लाह ने वसाइल दिए हैं NFC से। बलूचिस्तान को भी NFC से हिस्सा मिलता है, मगर इनका जोग्राफियाई जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा सूबा है ये अपना इन टर्म्स ऑफ रकबा, लेकिन आबादी सबसे छोटी है, लेकिन फासले बहुत बड़े। तो इसलिए उन फासलों को मैनेज करना ये कोई मामूली बात नहीं है, इसके लिए वसाइल चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर वफाक से दानिश स्कूलों को भी हमने यहाँ पर रखा है। इसी तरीके से जो 1000 हमने बच्चों को चीन भिजवाना है, मैं बात करके आया हूँ, जो ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने ज़राई यूनिवर्सिटियों से डिग्रियाँ हासिल की हैं, उनको अमली मैदान में ज़राई ट्रेनिंग देने के लिए कि कपास आपने किस तरह बढ़ानी है, आपने चावल की पैदावार को किस तरह बढ़ाना है, आपने मेज़ की पैदावार को, गंदम को, लाइफ स्टॉक को, या किन अजनास में आपने आगे जाना है, किन को आप पीछे छोड़ रहे हैं, कौन सी जिन्स है जो कि पानी ज़्यादा कंज्यूम करती है, किस तरह आपने पानी का बेहतरीन इस्तेमाल करना है। इन तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग के लिए 1000 बच्चे वफाक अपने वसाइल से ट्रेनिंग के लिए चीन भिजवाएगा। मैं वहाँ पर उनसे बात कराया हूँ। तो चारों सूबों के जो बच्चे और बच्चियाँ उनको मेरिट पर, जो हाई अचीवर्स हैं, कोई सिफारिश नहीं, हाई अचीवर्स मेरिट पर उनको भेजेंगे और इंशाअल्लाह वो ट्रेनिंग उनको दिलवाई जाएगी, जिसमें बलूचिस्तान का जो हिस्सा होगा वो बाकी सूबों से 10% ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली फॉर द रीज़न दैट जस्ट मेंशन्ड। इसी तरीके से IT की ट्रेनिंग के लिए हवावे से हमने 3 लाख सालाना बच्चों और बच्चियों की ट्रेनिंग का वहाँ पर हम उनसे मुआहदा करके आए हैं। और उसमें चारों सूबों के आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, उनके बच्चे और बच्चियाँ शामिल होंगी। और फिर यहाँ पर भी बलूचिस्तान को 10% का कोटा हम ज़्यादा देंगे। तो ये है आज की गुफ्तगू का महवर। और चूँकि IMF से हमारी मजबूरी है और अभी हमारे जो बहुत काबिल मेहनती वज़ीर ख़जाना है, उनका आज बयान भी छपा है कि अगर हमने रिफॉर्म्स ना की, अगर हमने बड़े हमने कड़वे फैसले ना किए तो फिर जो 3 साल क्या उसके बाद भी फिर खुदा न खास्ता हमें IMF जाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि वो डूब बनने का मकाम होगा अगर 3 साल बाद फिर दोबारा हम IMF जाएं। उसके लिए आज हम उसकी तैयारी करें और आज हम मिलकर काम करें। आज अपनी जो वसाइल जो उनको हम जनरेट करेंगे, मेहनत करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसमें बहुत करम फरमाएगा।